वी आर बैक विद अनदर एमएचए वीडियो और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेस्टेड पोटेंशियल्स के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग एमएचए के कैरेक्टर से डिसअपॉइंट होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स है पहले तो, और जो कैरेक्टर्स में पोटेंशियल होती है वो अपने कंट्रीब्यूशन स्टोरी में नहीं दे पाते हैं बिकॉज ऑफ टू मैनी कैरेक्टर्स। तो आज हम उन्हीं कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे विदाउट एनी स्पॉयलर्स। तो सबसे पहला कैरेक्टर है हमारा टोकोयामी। अब क्लास फर्स्ट ए में मिडोरिया, बाकुगो और तोदोरोकी के बाद मुझे लगता है जो सबसे अच्छा कैरेक्टर बन सकता था वो टोकोयामी था। फर्स्टली इसके कैरेक्टर की वजह से और इसकी पावर्स की वजह से। फर्स्टली इसका क्वर्क एक बैलेंस्ड क्वर्क है जो कि डिफेंसिव भी जा सकता है और अटैकिंग भी, लेकिन स्टिल ये अपने स्टोरी में कंट्रीब्यूशन नहीं देता है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आने लगा था। फर्स्टली स्कूल इवेंट में जब ये थर्ड पोजीशन पे आता है वहां से लग रहा था कि शायद इसका कैरेक्टर अब ऊपर जाएगा, लेकिन वो हमें ऐसा नहीं दिखाते हैं। लेकिन अगेन इसका कैरेक्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग होने लगता है जब इसकी स्टोरी होक्स के अराउंड आती है, लेकिन स्टिल ये इतना अच्छे से पे ऑफ नहीं कर पाता है। और अगर ये पे ऑफ करता तो इसके कैरेक्टर के लिए तो अच्छा होता ही, लेकिन मुझे लगता है ये होक्स के कैरेक्टर के लिए भी बहुत अच्छा होता। अब अपने अगले कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, वो है लेडी नेगेंट। ये कैरेक्टर हमें इंट्रोड्यूस कराई गई थी हीरो कम्युनिटी की ब्लैक साइड दिखाने के लिए, जो कि इसके कैरेक्टर को अच्छी खासी डेप्थ दे सकती थी अगर इसके पास थोड़ा और स्क्रीन टाइम होता तो। एंड देन जो इसकी एएफओ इन्फो थी मिडोरिया के लिए वो भी रॉन्ग निकलती है और बिल्कुल एंड में जाके मिडोरिया वर्सेस शिगाराकी की बैटल में ये अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देती है, जो कि हम काउंट करें या ना करे बात सेम ही है। अगेन इस कैरेक्टर को भी इतनी लाइमलाइट नहीं मिली जो कि इसको मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये रह गई बस मिडोरिया की पावर को शोकेस करने के लिए। अगला है हमारा कैरेक्टर मीरियो या बोले हम लेमिलियन। इस कैरेक्टर का जिस तरह से इंट्रोडक्शन हुआ था ऐसा लग रहा था ये फाइनल फाइट में मिडोरिया के साथ ही खड़ा होगा, और उसकी हिंट हमें चिसाकी के बैटल में भी दिखती है। जिस तरह से ये उस वक्त अपनी स्टोरी को लीड कर रहा था पूरी लाइमलाइट इसी की तरफ थी, लेकिन जब इसकी पावर जाती है उसी के बाद से इसका डाउनफॉल होना स्टार्ट होता है, क्योंकि फिर उसके बाद ये अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहा था। इस कैरेक्टर को थोड़ा और फील कराने के लिए हमें नाइट आई का सैक्रिफाइस देखने को मिलता है, लेकिन स्टिल जब इसकी पावर वापस आती है ये फिर भी फाइनल आर्क में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाता है जितना इसे देना चाहिए था। लेकिन अगेन बहुत सारे कैरेक्टर्स होने की वजह से इसे उतनी लाइमलाइट नहीं मिली। अब अगली कैरेक्टर है हमारी स्टार स्ट्राइप। अब जब ये कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने वाली थी इसके अराउंड जो हाइप थी इसको ऑल माइट से कंपेयर करा जा रहा था। हमें फाइनली शिगाराकी के अगेंस्ट में एक अच्छा अपोनेंट मिला है, लेकिन ये भी एक शोकेस ही बन जाती है शिगाराकी की पावर के लिए, उसके कैरेक्टर को और भी ज्यादा बैडली दिखाने के लिए। इसकी और शिगाराकी की फाइट अच्छी खासी थी, लेकिन अगेन मुझे लगता है कि इसे शायद बहुत कम यूज करा इस स्टोरी में, शायद ये और यूज हो सकती थी। अब अपने लास्ट कैरेक्टर की बात करते हैं, वो है ग्रैंड टोरिनो। अब ये कैरेक्टर मुझे लगता है कि पूरी एमएचए में बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। फर्स्टली ये ऑल माइट का टीचर है, और अगर इतना ही काफी नहीं है तो ये वन फॉर ऑल के 7th सक्सेसर नाना शिमुरा उसके अलॉन्ग साइड फाइट करता था अगेंस्ट ऑल फॉर वन एंड अदर विलन्स। और देखने से लगता है कि इसको वन फॉर ऑल के बारे में बहुत कुछ पता होगा, एट द सेम टाइम ऑल फॉर वन के बारे में भी। हमें नहीं पता कि ये अपने प्राइम में कैसा था, इसने किस किस से फाइट करी है, क्या इसकी पावर नाना शिमुरा के इक्वल थी या नहीं थी। बहुत सारे क्वेश्चन है इस कैरेक्टर को लेके जो कि कवर नहीं करे गए मांगा में। ये यूज हो सकता था ऑल माइट की पावर्स को शोकेस करने के लिए जब वो अपने प्राइम में था, या ये नाना शिमुरा के कैरेक्टर को एक्सप्लोर करने के लिए इसकी बैक स्टोरी एक अच्छा रोल प्ले कर सकती थी, लेकिन वो हमें नहीं दिखाया गया और एट द एंड ये कैरेक्टर भी ऐसा का ऐसा ही रह गया। तो आज हमने बात करी है वेस्टेड पोटेंशियल ऑफ एमएचए एनिमे। अब इनके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको उतनी लाइमलाइट नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। तुम मुझे अपने कैरेक्टर्स और टेक्स बता सकते हो वेस्टेड पोटेंशियल के बारे में, और अगर तुम्हें ऐसी एमएचए वीडियो एक और देखनी है तो मैं तुम्हें ये वाली वीडियो रिकमेंड करूंगा। मैं मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।